अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। फरीहा फरीहा फरीहा, अरे शेर अली तो खुद शादी नहीं करना चाहता फरीहा से, और फरीहा शादी नहीं करना चाहती शायान से। और पूरे खानदान की औरतें मेरी बेटी के पीछे लगे हैं पानीपत का मैदान समझ के। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम लोगों की नई सास ले आऊंगा। हाय, इसका मतलब है सुल्ताना ठीक कहती थी। क्या अब्बा जी का नौकरानी से चक्कर चल रहा है? मैं खुद नहीं आया, मुझे तो शेर अली ने भेजा है। मुझे शेर अली ने कहा कि तुम फरिया के पास जाओ, थोड़ा उसका दिल बहलाओ, इससे ना मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत। मतलब शायान जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है। शायान क्या कह रहा था? यही कि आप दोनों मिले हुए और आप लोग मिलके मेरी और शायान की शादी करवा रहे हैं। अब्बा जी, अरे अब तो मान जाए ना शायान के लिए फरिया का रिश्ता। फरिया की शादी शायान से? और शेर अली की शादी रेशमा से होगी। अबे यार, उठाऊंगा नहीं तो करती रहेगी कॉल, करती रहेगी कॉल। अब तुम्हारा ही कुछ कहना बाकी रह गया होगा। जी फरमाइए। मेरी नींदें खराब करके खुद मजे से सो रहे हो, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अरे कौन कमबख्त आराम से बैठा हुआ है? अरे तुम टेंशन ना लो, 2-4 दिन रुक जाओ। अब्बा जी का गुस्सा ठंडा होता है तो मैं खुद जाके बात करता हूँ अब्बा जी से। बस तुम तो रहने ही दो, यहाँ बैठ के बस बातें भगा रहे हो। वहां तो तुम्हारी जुबान ना खुली। हर एक बंदे को मौका मिल गया ये कहने का कि सरिता की बहू तो रेशमा ही बनेगी। मुझे क्या पता था कि अभी तक शेर अली उस नौकरानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं तो उसे अच्छा खासा माकूल और अक्लमंद इंसान समझता था। ना कट पाती। मैंने तो मौके पर ही उस नागिन का सर कुचल दिया था, लेकिन तौबा तौबा, मुझे नहीं मालूम था कि वो पलट के इतना भयानक वार करेगी। तुम तो बहुत ही खुश हो गए ना, सुल्ताना पप्पो से किया हुआ वादा भी पूरा हो गया और मोहब्बत भी समेट ली सबकी। तुम्हारा मिशन भी मुकम्मल हो गया और तुम हो वैसे ना बहुत ही शातिर। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बताओ मुझे तुम जैसे लोगों से भी कहना पड़ रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। रेशमा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो मेरे मामला कुछ अरसे के लिए टालने के लिए सुल्ताना पप्पो से हेल्प के लिए कह दिया था। ज्यादा स्मार्ट बनने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम्हें पता है दादाजान कितना अपसेट थे जब दादाजान को पता चला कि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं शेर अली साहब भी उसी पर डोरे डाल रहे हैं। मुझे इल्हाम हुआ था कि दादा को वही पसंद थी, रेशमा। कैसे यकीन दिलाऊं? दादाजी का दिल टूटा है, उन्होंने गुस्से में वो भी कह दिया जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। दादाजी ने तो मुझे खुद कहा था कि जहां मैं बोलूंगी ना वो वही शादी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, रेशमा को कॉल करके कल सुबह बुला लो, मैं बात करता हूँ उससे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं उस मनोज मारी की शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम कह रहे हो कि मैं उसे बुलवाऊं? भाई तुम्हें इस मसले का हल चाहिए या नहीं चाहिए? जिस मसले का हल नहीं, मुझे ये मसला चाहिए नहीं है, मुकम्मल खत्म चाहिए मुझे मसला। हाँ तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, कॉल मिलाओ रेशमा को, बुलाओ उसे, मिलाओ कॉल। अरे दिमाग की दही, तुम इससे अच्छा ना दादा को कॉल कर लेती, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? दादाजी से तो मैं खुद ही बात कर लूंगी, लेकिन आज वो इतना गुस्से में थे कि मैंने बात नहीं की उनसे। ये बात तुमने सही कही है, वाकई गुस्से में थे। हम भी आराम से इसलिए आ गए, लेकिन अम्मी और डैडी उफ, वो अभी तक झगड़ रहे। तुम जैसी औलाद हो ना तो माँ बाप ने तो लड़ना ही है। मेरा दिमाग मत चाटो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं भी नहीं सुनना चाहती तुम्हारी फजूल की बकवास। अरे पता नहीं ये लड़कियों का आजकल रात को फोन क्यों बंद होता है, ये फोन रखती क्यों अपने पास? नंबर बंद है, हो ही नहीं सकता, जरूर उसका कोई दूसरा नंबर होगा। तुम कभी कभी ना बहुत अच्छी बातें करते हो। हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे नंबर से शेर अली से बातें कर रही हो फोन पे? आजकल का इश्क भी ना ऑनलाइन हो गया है। बात में दम है, काम कर ना, शेर अली कमरे में जाके देखो कर क्या रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे ऐसे अच्छा चलो
तुम और दो मुझे, मैं लगाता हूँ कुछ। किससे बात कर रहा था? रेशमा से ना? अरे अम्मी आपको क्या हो गया? आप भी, मैं रेशमा से बात क्यों करूंगा? क्योंकि तेरी उससे शादी हो रही है ना, उसी की प्लानिंग चल रही होगी कि शादी का जोड़ा कहाँ से लेना है, जेवरात कहाँ से बनवाने हैं, ब्यूटी पार्लर से तैयार कहाँ से होगी, फलाना ढिमकाना ना। अरे अम्मी आपको क्या हो गया? आप लंबी लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। मेरी बात सुनो, मेरी दुल्हन कौन होगी, कहाँ से तैयार होगी, कपड़े कहाँ से लेंगे, जेवरात कहाँ से लेंगे, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएगी, ये सब फैसले आप करें। देख शेर, मुझे बेवकूफ मत बना, पहले ही मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे गुस्सा तो मुझे आ रहा है अम्मी, लेकिन आपकी हालत देख के ना सब खत्म हो गया है। तो फिर सच बता, किससे बात कर रहा था? मैंने खुद सुना है तो किसी से बात कर रहा था। फरिया से। फरिया से भी कह रही थी? शेर अगर बेबस हो जाए तो लोमड़ियां समझती हैं कि उनका राज होगा जंगल पे। देखिए शेर और लोमड़ी की कहानी ना मुझे मत बता, मुझे बता कि बात क्या है। अरे वो भी यही कह रही थी कि सब मेरा किया धरा और नाराज भी हो रही थी। एक बात बताएं, एक बात बताएं, अगर ये साजिश मैंने रची होती रेशमा वाली, जैसे आप लोग सब समझ रहे हैं, तो मैं रेशमा से शादी में खुश नहीं होता। ए शेर, इसका मतलब है तू नाखुश है दादा के फैसले से? अरे हाँ भाई यार, रेशमा से शादी क्यों? हमदर्दी है उससे, दैट्स इट। तो अब क्या करें? तेरे दादा ने तो शादी किस कर दी है? यही तो, दादा इस उम्र में आके ना बच्चे बन गए। बच्चे बन गए हैं ना, तो बच्चे को बहलाने के लिए अब खिलौने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। देख शेर, तेरी ये बातें ना मेरे सर पर से गुजर रही हैं। आप अपने सर को रिलैक्स करें और बस सारी चीजें ना मुझ पे छोड़ दें। खुद ही बताओ अच्छे खासे अक्लमंद हो, तुम लोग ना मेरे लिए दुआ नहीं करते, पता नहीं मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मैं तो तुम लोगों का इतना ख्याल करता हूँ, सुबह शाम पानी भी देता हूँ और दाना भी और खाना भी, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, शादी तो मेरी फरिया से ही होगी और जरूर होगी, देख लेना। शयान बेटे, जल्दी से चलो नाश्ता कर लो। आया, मैं बस थोड़ा सा ना ये परिंदों के साथ बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना दिल बहला रहा हूँ अपना। ये शेरवानी अभी तक वापस नहीं की तुमने? या अल्लाह, कितना किराया चढ़ गया होगा इसका। ओ नहीं, मैं तो इसको आग लगाने वाला था, वो तो जिशान ने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया कि इसने मना कर दिया। अरे उतार ये शेरवानी, मैं तुझे तुम्हारे लिए नए नाप की शेरवानी सिलवा कर दूंगी। अम्मी आप कितनी अच्छी है ना, सब आपसे लड़ते हैं, लेकिन आपने ना कभी भी अप्पू की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ, ओ माँ। हाँ, अगर मैं लड़ूं ना तो आज जो कुछ बचा हुआ है ना, सब कुछ बेच कर खा जाएंगी मेरी भाभियां। वैसे दुश्मनों में थोड़ा बहुत डर बने रहना चाहिए। चल आजा, नाश्ता कर लो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आजा। जी अम्मी, मैं आया, तुम लोग यही रुकना, ये सिलसिला तुम्हारा यहीं से शुरू करेंगे, फरिया के नाम से। हाँ। बताओ यार, एक दादा ने बम मार दिया है, ऊपर से फरिया वो भी मुझ पर चिल्ला रही। क्या हो गया यार? अम्मी है वो मेरे पीछे पड़ी है आज तो भैया। और तो यार, सुना है बड़ी गप्पे लड़ाई जा रही है फरिया भाभी के साथ। फिर भाभी सॉरी, भाभी तो रेशमा है। देखो बिस्मा, मेरा दिमाग मत खराब करो। पूरी रात फरिया ने मेरा दिमाग खराब किया है, अब तो आगे सुबह सुबह मेरा मगज साफ के लिए। अच्छा चलो, मुझे कॉलेज छोड़ कर आओ, और फिर तुमने अम्मी को भी लेकर जाना है दादा जान की तरफ। अब क्यों लेके जाना है भाई? उन्होंने रेशमा को तुम्हारे नाम की अंगूठी जो पहनानी है। ये तुम्हें अम्मी ने कहा? नहीं, मैंने खुद अंदाजा लगाया। और तुमने ये क्यों सहमत किया अंदाजा लगाने की? अम्मी ही कह रही थी कि रेशमा जो है दादा जान की तरफ ही मिलेगी। बिस्मा, ये तुम्हारी पूरी बाइक उठा के तो मैं सर में मार दूंगा। भाई वो अम्मी मिलना चाह रही होगी रेशमा से, लेकिन अंगूठी पहनाने के लिए नहीं। फिर किस लिए? ये तो तुम अब खुद अंदाजा लगाना, तुम्हें बहुत शौक है ना अंदाजे लगाने का।
अल्लाह ने तुम्हें खुदा ना खास्ता अच्छा दिमाग का दे दिया, लेकिन कभी अच्छे कामों में इस्तेमाल मत करना। अच्छा चलो ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे कॉलेज छोड़ कर आओ जल्दी। कॉलेज छोड़ कर आओ? पढ़ना पढ़ाना तुमने कुछ है नहीं, कॉलेज छोड़ कर बैठो। अगर मोहल्ले की सारी मासियाँ आ गई काम पे, जिनको आना था और जिनको जाना था वो चली गई, हमारी बच्ची नजर नहीं आ गई। चश्मे बद्दू, अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम का जवाब तो दे दो और ये बताओ तुम ठीक हो? क्यों, तुम इलाके के एसएचओ लगे हुए हो, जो मैं कहीं भी जाऊं तुम्हारे इल्म में लाना जरूरी है कोई बात? अरे दरअसल मैं एसएचओ तो नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था, तुम नजर नहीं आ रही थी। घर पे भी गया तो वहाँ इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। मैं नजर आऊं या ना आऊं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपकी नज़र में मेरी वैल्यू चाहे 2 टके की क्यों ना हो, लेकिन मेरी नज़र में आपकी वैल्यू, आपको इस अहमियत का अंदाज़ा नहीं। लगता है तुमने नाश्ता नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? देखा, मुझे यकीन था आग दोनों तरफ बराबर की लगी है, तुमने सही जज किया। क्योंकि खाली पेट ही इस तरह की कोई भी बकवास कर सकता है। मुझे छोड़ो और कोई काम धंधा तलाश करो। अरे बेवकूफ लड़की, मोहब्बत में इधर उधर घूमना ये भी तो एक कारोबार है, बस इसमें तनख्वाह नहीं मिलती। आ गई तुम? आओ अंदर आ जाओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ। बैठो। आपकी तबीयत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं तुझे पहले ही आना चाह रही थी, मगर घर के मसलों की वजह से आ ही नहीं सकी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अफसोस की कैफियत तो मुझे तुम्हारे कपड़ों, जेवरात और चूड़ियों से नजर आ रही। वो जी, ये तो मैंने बड़े दिन पहले लिया था, अब मौका मिला मुझे पहनने का। मौका नहीं मिला था या मौका तलाश कर रही थी? मैं समझी नहीं। मेरे पोते का जो पता चल गया कि मेरे घर आया हुआ था और उसने तुम्हें दावत भी दी है, तो बंठन के आना तो तुम्हारा बनता था। आप शेर अली की बात कर रहे हैं? वाह, नाम भी खूब याद है, लेकिन ये भूल गई कि दावत उसने रात की दी थी। मुझे दावत में आना ठीक नहीं लगा और सोचा कि आप क्या सोचेंगे। अरे हमने क्या सोचना है, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, हमारा पोता भी तुम्हें पसंद करता है, तो फिर हम क्यों तुम्हारे रास्ते की दीवार बने। ये क्या बोल रहे हैं आप? शेर अली ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। शेर अली ने तो हमसे भी कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सो हमें पता चल गया कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है। अल्लाह बख्श साहब, आपका दिमाग तो माउफ हो गया है। मेरे और शेर अली के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। छूट नहीं रेशमा, अब हम तुम्हें किसी और नजर से देख रहे हैं। किस नजर से? पोती की नजर से। तुम्हारी शादी अब शेर अली से हो। वाकई में ना आपका दिमाग खिसका हुआ लग रहा है। पहले तो आगे पीछे खुद घूमते रहे और आज पोती बना लिया। अपना ना दिमाग का इलाज करवाया आप किसी अच्छे डॉक्टर से। जाने का किसने कहा है तुम्हें? तो रुकने का कोई जवाब भी नहीं बनता, इससे पहले कि मजीद आप मेरा कोई रिश्ता बना दे। अरे बात तो सुनो रेशमा, रेशमा, अरे रेशमा, बात तो सुनो मेरी। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? ना जी ना, मैं कह चुकी कि बस मैंने नहीं रुकना अब।
आ जाओ भाई आ जाओ। अच्छा है लड़का लड़की खुद ही बैठकर फैसला कर लेंगे। बेबी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ, मैं और मेरा बेटा। मैंने कोई फैसला नहीं करना। लेकिन हमने करना है फैसला, पर अंदर तो चले। चलो आ जाओ बैठकर बात करते हैं। नजीर, तुम्हें वो थाना याद है जहाँ सुल्ताना को गाड़ी ठोकने के केस में खूब चमाटे पड़े थे? बिल्कुल नहीं, अब्बा जी ने अंकल जमाल की सिफारिश से उनको घर ही बुला लिया था। तो इसका मतलब है अंकल जमाल से ही मदद लेनी पड़ी। वो क्यों? सुल्ताना को फिर से थप्पड़ लगवाने को दिल चाह रहा है पुलिस वालों से, वो भी अपने सामने। नुसरत बेगम, खुदा के कहर से डरो। ये ना हो कि कोई पुलिस वाली तुम्हारे गाल लाल कर दे। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है जो पुलिस वाले मुझे मारेंगे? तो मेरी बहन का क्या जुर्म था? अच्छा, तो तुम्हारी बहन साहिबा का ये जुर्म कम नहीं कि मेरी पढ़ी लिखी चांद सी बेटी को अपने जाहिल गंवार पागल जैसे बेटे से ब्याह के ले जाना चाहती है? तुम अभी तक उस खौफ से बाहर नहीं निकली। कितना समझाया था तुम्हें मैंने। तुम्हारे समझाने से क्या होता है? मैं तो पूरी रात इस खौफ के मारे सही से सो भी नहीं सकती। फिर तो दाद देनी चाहिए सुल्ताना को, जिसने तुम्हारी नींदें हराम कर दी। हाँ, तुम तो दाद दोगे ना अपनी बहन साहिबा को। उनकी मोहब्बत तो जोश मारेगी ही ना। लेकिन देखना तुम नजीर में आओ, अगर मैं फिर से पुलिस वाली से थप्पड़ ना लगवा सकी ना सुल्ताना बेगम को, फिर मैं अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई हल तो जरूर निकालूंगी। तुम और तुम्हारे प्लान। तुम ये अल्फाज के जखीरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नजर आएगा ना? सारे काम कर दिए। अच्छा, और रात की हांडी कौन बनाएगा? सब खाने के लिए बैठ जाते हैं बराबर। जा रहा हूं। रेशमा, तुझे तो उसी वक्त अकल आ जानी चाहिए थी जब मैंने तुझे काम से निकाला था। हाँ, तो उसके बाद मैं आपके इलाके में आई भी नहीं। इलाके में नहीं आई और मेरे ससुर को बदनाम कर दिया ना? हाँ, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। इन्हीं को शौक था मुझे टक्करे मारने का। अरे वो तो गलती से गाड़ी मार दी थी सुल्ताना ने। उससे पहले भी टक्कर मारी थी आपने मुझे। हाँ, यानी कि आपका एक्सीडेंट 2 दफा हुआ है? मेरा नहीं, तुम्हारे दादा का। खैर, अब दादा और पोते का टॉपिक यही खत्म हो। ये पकड़ 50,000 का चेक और दूर हो जा मेरे खानदान से, समझ तू? अरे ऐसे कैसे दूर हो जाए? मैंने सबके सामने जुबान दी है शेर और इसकी शादी की। शेर अली इससे शादी नहीं करना चाहता। करना तो मैं भी नहीं चाहती और कर भी नहीं सकती, वरना मेरा शौहर तो मुझे जान से ही मार देगा। है? क्या मतलब शौहर? पहले तो नहीं बताया तुमने। हाँ, तो मुझे क्या जरूरत है हर बात आप लोगों को बताने की? वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। शाबाश रेशमा, ये काम तूने अच्छा किया तो तूने बता दिया कि तेरा शौहर भी है। एक बात बताओ, जब तुम्हारा शौहर है तो तुम ये लोगों के घर में बर्तन क्यों मांजती हो? हाँ, तो इतनी महंगाई में एक बंदे के कमाने से घर थोड़ी ना चलता है, इसलिए जी घर चलाने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। फिलहाल तो तू अपनी जबान चला रही है। एक बात याद रख, आज के बाद से तू मेरे खानदान के मर्दों से दूर रहेगी। बीबी जी, एक काम करो, एक साथ ही ना सारे मर्दों की मुझे तस्वीरें दिखा दो ताकि मुझे आसानी हो जाए। देखा देखा आपने अब्बा जी, कैसे इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। अरे मैं तो कहती हूँ जमाल अंकल से कह के इसे फराड के केस में अंदर करवा दे हवालात में। अंकल जमाल होंगे आप लोगों के, मेरे तो जी वो जमाल हैं, जमाल इशारों पे नाचते मेरे। और हाँ, मेरे ना मत्थे ना लगो, अच्छा नहीं होगा, सबको हवालात करवा दूंगी मैं। हाँ, देखा आपने अब्बा जी कैसे जेल में बंद कराएंगे जिंदगी, वो भी आपको। देख तू भी देख। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। आज कम से कम आपने 12 का सेट लगाना है। अबे मुझसे एक के बाद ऊपर उठा नहीं जा रहा।
तो मुझसे 12 का सेट लगाने का बोल रहे, पागल वागल हो गए क्या? हिम्मत करें हिम्मत, शादी से पहले आपने स्मार्ट होना है। शाबाश शाबाश, उठा 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 उठा। ओह शाबाश। ये क्या हो रहा है? अम्मी, सयान भाई को शादी की तैयारी करवा रहा हूँ। ये एक बात बताओ, तेरी शादी हो गई क्या? अभी तक मैंने सोचा ही नहीं, जब मेरे सामने से ये पहाड़ हटेगा तो मेरी शादी का नंबर आएगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि शादी की तैयारी कैसे होती है? हाँ? वर्जिश करवा रहा हूँ भाई को ताकि ये स्लिम हो जाए। बारात की शेरवानी और वलीमे के सूट में हीरो लगे मेरा भाई। अरे जरूरी नहीं कि सारे हीरो स्मार्ट और स्लिम हो, कुछ शयान की तरह भी होते हैं, भोले भोले से, है ना? इसलिए तो मैं ऐसे समझा रहा था कि असल हीरो वो होता है हीरोइन जिसके पास होती है, जैसा कि मेरे पास परिया आ गई। ये किसने कह दिया? असली हीरो तो वो होता है जो दुश्मनों की बैंड बजा दे। है तो फिर तो असली हीरो अम्मी हुई। बैंड नहीं भी बजाई तो खानदान वालों की ईंट से ईंट बजा के रख दी अम्मी ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नुसरत जो है ना, नुसरत तो बड़ी चालाकी से मुझसे सब कुछ लिखवा रही थी। कैसी बाजी पलट कर रख दी मैंने। ठेंगा दूंगी उसे, ठेंगा, और लड़की भी ले आऊंगी अपने घर। अम्मी, इससे पहले कोई मुखालिफ पार्टी नहीं चाल चले। आपने देर नहीं लगानी, डायरेक्ट निकाह कर दे भाई का। मेरा भाई है, थोड़ा बहुत करता है लेकिन प्यार नहीं करता मुझसे। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है ना सुल्ताना का बेटा। और हाँ, तू तो लगा रहा है, हाँ लगा रहा है। चल भाई, फिर से लगा 12 का सेट। 12 का नहीं, अब तो 100 का सेट लाऊंगा मैं। ये सही है। ये शाबाश शाबाश मेरे भाई, शाबाश।